बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 अक्टूबर 2022 का दिन है जी, सैटरडे हफ्ते का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को 70वीं सालगिरह के मौके पर 2 बर्थडे सरप्राइजेस मिले। वैसे तो बहुत सारे बर्थडे सरप्राइजेस रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को गुज़िश्ता रोज़ जुमा के रोज़ रूस के सदर की 70वीं सालगिरह थी, जिस मौके पर एक्स सोवियत जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से रूस के सदर को तोहफे तहाइफ दिए गए। लेकिन 2 बर्थडे सरप्राइजेस ऐसे थे जो इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। एक तो बेलारूस के सरबराह ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ट्रैक्टर का तोहफा दिया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ। लेकिन कल तक आज इंटरनेशनल मीडिया पर यूक्रेन का बर्थडे सरप्राइज बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ और इस वक्त भी रिपोर्ट हो रहा है यूक्रेन का तोहफा, जिसे यूक्रेन ने कहा है एन एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट। एक ट्रक का तोहफा यूक्रेन की जानिब से रूस को, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया गया। एक ऐसा ट्रक जो कि क्राइमिया के बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज से गुजर रहा था। आपने वो खबर इंटरनेशनल मीडिया क्या, नेशनल मीडिया आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्राइमिया के ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ ट्रक ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट ब्रिज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। कौन जिम्मेदार है? ये हादसा था या ये साजिश थी? यूक्रेन की जानिब से अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट सामने आ रही है। ना यूक्रेन क्लेम कर रहा है, ना एडमिट कर रहा है, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है। लेकिन जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं तो लगता है कि यूक्रेन ने किया। लेकिन रशिया की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो रशिया इसे हादसा करार देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल तहकीकात जारी हैं। इस मौके पर अमेरिका की भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूंगा और कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमला था या फिर हादसा था। क्रेमलिन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा अगर ये हमला था? जिस तरह की स्टेटमेंट्स क्रेमलिन की जानिब से सामने आ रही थी गुज़िश्ता महीनों, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए क्रेमलिन के रद्द-ए-अमल पर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि क्राइमिया, इसकी तारीख में लंबी चौड़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, स्किम स्कैन करके आपको बता दूं कि क्राइमिया सोवियत के दौर में यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा था। उसकी एक वजह तो ये थी कि इसका कोई ज़मीनी रास्ता रशिया से नहीं मिलता। ज़मीनी रास्ता इसका खरसोन, जो यूक्रेन का रीजन है, उससे क्राइमिया का ज़मीनी रास्ता मिलता है, रशिया से कोई ज़मीनी रास्ता नहीं मिलता। अब 2014 में जब क्राइमिया को कंट्रोल किया रशिया ने, इसी तरह का सीन क्रिएट हुआ था जिस तरह का सीन डॉनबास के अंदर क्रिएट हुआ। क्राइमिया के अंदर बहुत ज़्यादा एथनिक रशियंस रहते हैं। क्राइमिया को एक्चुअली 17वीं सदी में जो कैथरीन द ग्रेट थी रशियन एम्पायर की, उन्होंने ऑटोमन से लिया था एक एग्रीमेंट के नतीजे में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक रशियंस रहते थे। तो 2014 में इसी तरह का सीन क्रिएट हुआ था और रशिया ने क्राइमिया को अपने साथ शामिल कर लिया था। शामिल करने के बाद सबसे पहला काम रशिया ने यही किया और यही करना था, क्योंकि ज़मीनी रास्ता कोई नहीं मिलता था क्राइमिया का रशिया के साथ। तो रशिया ने एक बड़ा सा ब्रिज बनाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 12 माइल्स। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 12 माइल्स है और इस ब्रिज के रास्ते से रशिया ने क्राइमिया से खुद को जोड़ लिया और ये वाहिद रास्ता है जो क्राइमिया और रशिया को आपस में जोड़ता है। और मौजूदा जंग की सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वाहिद सप्लाई लाइन है, रशिया की वाहिद इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन कहते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी जगह देख लें, रूस और यूक्रेन का बॉर्डर देख लें, तो इतना आसान नहीं है रशिया के लिए सप्लाई करना अपने ट्रूप्स को जो भी साजो सामान है। तो क्राइमिया का ब्रिज जो है वो बहुत की सप्लाई लाइन रशिया की रही ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर। यही वजह थी कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से इन 7 महीनों से ज़ायद के वक्त में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्राइमिया को लेकर सामने आई गई। हमारा टारगेट है, हम क्राइमिया को नहीं छोड़ेंगे, हम क्राइमिया के ब्रिज को तबाह कर देंगे, क्योंकि ये इल्लीगल ब्रिज है जो कि रशिया को इल्लीगली यूक्रेन की टेरिटरी से जोड़ रहा है। तो ये हमारा इलाका है और हम ये वापस लेकर रहेंगे। और क्रेमलिन की जानिब से, रशिया की जानिब से भी बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था यूक्रेन की इस तरह की स्टेटमेंट्स पर कि लेकर दिखाओ, क्राइमिया पर हमला करके दिखाओ, क्राइमिया के ब्रिज को छेड़ कर दिखाओ। दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये तक कहा था कि यूक्रेन पर क़यामत टूट पड़ेगी अगर यूक्रेन ने क्राइमिया को छेड़ने की कोशिश की। तो जजमेंट डे जैसा रिस्पॉन्स जो है वो रशिया की जानिब से सामने आएगा। अब रशिया की जानिब से क्या रिस्पॉन्स सामने आ रहा है वो बताने से कबल मैं आपको बता दूं कि आज हुआ क्या। आज सुबह 8 अक्टूबर को 6 बजे, पूरे 6 बजे सुबह सवेरे एक ट्रक जो है वो क्राइमिया के ब्रिज के ऊपर दाखिल हुआ। इसे कर्च ब्रिज या कर्च स्ट्रेट ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रक दाखिल हुआ, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, ये ट्रक और उसके साथ आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है। ये ट्रक जो है ये दाखिल हुआ, ये गुजर रहा था क्राइमिया के ब्रिज से। अचानक से
इस ट्रक के अंदर एक धमाका हुआ, और इस ट्रक के अंदर धमाका होने की वजह से ब्रिज तो नहीं टूट गया, जाहिर है, साथ से एक ट्रैक गुजर रहा है जिसके ऊपर से एक माल गाड़ी गुजर रही थी, जिसे कहते हैं जो टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स, वो लगे हुए थे उस गाड़ी के अंदर, और वो टैंकर्स ब्लास्ट हुए इस ट्रक के ब्लास्ट होने की वजह से। और वो टैंकर्स जब ब्लास्ट हुए तो ये ब्रिज जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया। इस हादसे के नतीजे में, या इस हमले या साजिश के नतीजे में 3 लोगों की हलाकत की फ़िलहाल जो है वो इतलात मौसूल हुई हैं। जो इस ट्रक के साथ गाड़ी गुजर रही थी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी, इसमें जो मौजूद लोग थे वो भी हलाक हो गए इस हमले या हादसे के नतीजे में। अब यूक्रेन की जानिब से जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई और की भी गई है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूक्रेन के ऑफिशियल्स के सामने आ रही हैं, आपके सामने रख देता हूं। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा, एन एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू व्लादिमीर पुतिन। इस तरह की स्टेटमेंट्स यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आ रही हैं, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि अभी ये स्टार्टिंग है, इसके बाद और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो कि आने वाले दिनों में क्रेमलिन को, रशिया को मिलेंगे। लेकिन रशिया ने क्या कहा? रशिया ने सख्त रद्द-ए-अमल देने की बजाय रशिया ने कहा कि एक हादसा था जो कि एक ट्रक के अंदर पेश आया, और ट्रक की वजह से उस गाड़ी को आग लगी, उस मालगाड़ी को आग लगी, टैंकर्स को आग लगी, और ये ब्रिज जो है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। 3 लोग मरे हैं। 10 घंटे तक ट्रैफिक जो है वो बंद रही, लेकिन अब जो है ट्रैफिक बहाल कर दी गई है कुछ हद तक। ये क्रेमलिन का रद्द अमल जो है वो सामने आया, और ये कहा कि एक तहकीकाती टीम बना दी गई है और इस हादसे की तहकीकात की जा रही है कि इस हादसे के पीछे कौन था। ये क्रेमलिन का रद्द अमल जो है वो सामने आया यूक्रेन के इस तरह के बयानात, इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद भी। लेकिन फिलहाल जो तहकीकात हैं वो चल रही हैं इस हादसे को लेकर, और तहकीकात के नताइज सामने आने के बाद क्रेमलिन का वही वाला रद्द-ए-अमल, जिस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो स्टेटमेंट्स में सामने आ रहा था कि क़यामत टूटेगी और जजमेंट डे जैसा रिस्पॉन्स जो है वो सामने आएगा, ये अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि क्या पता ये हादसा था या फिर ये हमला था। हादसा भी हो सकता है, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी हो जाए तो शक जो है वो यूक्रेन की तरफ ही जाता है। लेकिन क्रेमलिन ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि इम्पॉसिबल है कि क्राइमिया के ब्रिज को यूक्रेन ने टारगेट किया। ऐसा क्यों कहा रशिया ने? रशिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त में 5 हमले हुए थे क्राइमिया के ऊपर। बहुत सारे तैयारे, बहुत सारे जो बेसेस हैं रशिया की, उन्हें टारगेट किया था यूक्रेन ने बहुत न्यू टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए। तो रशिया ने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया था क्राइमिया के ब्रिज को उन हमलों के बाद और यूक्रेन की धमकियों के बाद। हमने इतना ज़्यादा सिक्योर कर लिया था क्राइमिया के ब्रिज को, 20 तरीकों से क्राइमिया के ब्रिज को सिक्योर किया गया था। क्रेमलिन ने कहा, क्रेमलिन के तर्जमान ने, दिमित्री पेस्कोव ने, कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि यूक्रेन जो है उसने ये हमला किया। बस यूक्रेन अब इस हादसे का क्रेडिट ले रहा है और खुशियां मना रहा है, इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा तहकीकात चल रही हैं, तो उन तहकीकात के नताइज जो हैं वो जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने क्राइमिया के ब्रिज को सिक्योर किया हुआ था, तो यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन की जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सीक्रेटली न्यू टैक्टिक इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइमिया के ब्रिज को सिक्योर किया गया था, धुआं छोड़ते थे रूस के फौजी के क्राइमिया का ब्रिज जो है वो नज़र ना आए यूक्रेन के तैयारों को। और इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो रशिया ने उठा रखे थे इस ब्रिज को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इसी वजह से यूक्रेन की जानिब से ये नया टैक्टिक इस्तेमाल किया गया कि ट्रक के ज़रिए से इस ब्रिज को उड़ाया गया। लेकिन अभी भी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, तहकीकात चल रही हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो क्रेमलिन है उसका रद्द अमल, कोई जिस तरह की स्टेटमेंट्स क्रेमलिन की जानिब से सामने आ रही थी उस तरह का रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्रेमलिन की जानिब से, क्योंकि ये वाहिद सप्लाई लाइन थी, मेन सप्लाई लाइन रशिया की, जो कि अकॉर्डिंग टू रशिया बहाल हो चुकी है। अमेरिका ने इस मौके पर यूक्रेन को एक मशवरा दिया। एक तो अमेरिका ने कहा कि वाह 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 वाह, क्या बात है, यूक्रेन ने बहुत अच्छा टारगेट किया और बहुत सीक्रेटली टारगेट किया, और अब वक्त है कि यूक्रेन क्राइमिया को वापस ले सकता है, क्योंकि सप्लाई लाइन तो टूट गई रशिया की, और रशिया वैसे भी मैदान जंग में टूटा हुआ है। तो इस वक्त जो है यूक्रेन के पास अच्छा मौका है कि यूक्रेन क्राइमिया को वापस लेने के लिए आगे बढ़े, तो रशिया कुछ भी नहीं कर सकता। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपको क्राइमिया को वापस लेना है। लेकिन यूक्रेन की जानिब से अभी फ़िलहाल इस सरप्राइज़ के बाद कोई सरप्राइज़ नहीं दिया गया, या यूँ कह लें कि क्रेमलिन कह रहा है कि यूक्रेन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है इस
हादसे की, जो कि एक ट्रक के अंदर हुआ। बहरहाल हादसा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। डारिया डुगीना अगर मॉस्को के अंदर यूक्रेन कार्रवाई कर सकता है, उनकी गाड़ी में बम रख सकता है, तो इस ट्रक के अंदर भी यूक्रेन की जानिब से बम रखा जा सकता है, कोई साजिश की जा सकती है, जिसे क्रेमलिन इस वजह से हादसे का रंग फिलहाल दे रहा है, क्योंकि क्रेमलिन की जानिब से स्ट्रिक्ट रद्द अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं रशियंस। जिस तरह का काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, जिस तरह से वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी, सदर्न यूक्रेन के अंदर भी और उन इलाकों के अंदर भी जारी है जिन इलाकों को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन रूस का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक डिक्लेयर कर चुके हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। शायद इस वजह से क्रेमलिन अभी फिलहाल इसे एक हादसा करार दे रहा है, लेकिन आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर इस हादसे या इस हमले की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी, जिसके बाद जिस तरह की बातें इस जंग को लेकर की जा रही हैं, जो बाइडन की जानिब से भी, नेटो की जानिब से भी, रशिया व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की वार्निंग्स दी जा रही हैं दोनों जानिब से, तो इस हादसे की या इस हमले की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत शिद्दत ये जंग इख्तियार कर सकती है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।